बुलाया जाए। शोभित भैया, शोभित भैया, शोभित भैया। ठीक है, ठीक है, यही जोश होना चाहिए। गिम्बल वाला चढ़ा हुआ है, स्टेयर से ले लो। भैया, शोभित भैया, शोभित भैया, शोभित भैया। क्या हाल चाल है बच्चों? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सभी का। आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे आए, काफ़ी पेरेंट्स भी मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं। थैंक यू सो मच सभी का। आप इस चीज़ के सपोर्ट के लिए यहाँ तक आए हैं। प्लीज़ बेटा थोड़ा सा आराम से, फिर नहीं तो इवेंट बंद करना पड़ जाता है। मैं कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ आप लोगों से। कुछ चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। थोड़ा सा आप डेकोरम मेंटेन करेंगे तो अपन इवेंट आराम से कर पाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। लोगों की कुछ बड़ी नीच चीज़ है, एक बड़ी नीच हरकत है जो हुई है, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूं। यार मैंने क्या करा था इन लोगों का? मेरी कोई गलती तो बताए। मैंने कुछ बिगाड़ा इन लोगों का? अगर मैंने कुछ गलती करी, मैंने ऑनेस्टली अपने बच्चों को कोई पाप है क्या? अपने बच्चों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कि कैसे जब मैं अपनी 11वीं 12वीं में जेई नीट की कोचिंग कर रहा था, कैसे मैं और मेरे माँ बाप के पैसे खराब हुए थे इन कोचिंग माफियाओं की वजह से, कैसे मेरे पैसे बर्बाद हुए थे। ये गाइड करना पाप है क्या? अपने एक्सपीरियंस ऑनेस्टली, बिना इनका नाम लिए, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, बिना नाम लिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। ये एक्सपीरियंस शेयर करना पाप है क्या? इन लोगों ने ना, एक कोचिंग वाले हैं, उनकी एक वीडियो अभी मेरे पास आई। 2 सेकंड ध्यान से सुनना 2 मिनट। ये कोचिंग वाले हैं, इनकी एक वीडियो मेरे पास आई। एक बच्चे ने मेरे को मेल करा। मैं अभी भी नाम नहीं लूंगा, मैं आपको वीडियो नहीं दिखाऊंगा, मैं नाम नहीं लूंगा अभी भी इनका। इनके एक ऑफलाइन सेंटर, बहुत बड़ी कोचिंग है, उसका एक ऑफलाइन सेंटर है, वहां पे एक टीचर ने कुछ बोला। मैं आपको वीडियो नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको ऑडियो सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। 2 सेकंड शांत रह के ध्यान से सुनना। तुमने आजकल देखा होगा कुछ नए गमेले लौंडे हैं जिनका खुद का एड ही नहीं हुआ, जेई नीट का ज्ञान पूरा दे रहे हैं। देखा है तुमने? हाँ, वो क्या नाम है उसका, शोभित। अरे 10वीं का टीचर है वो, ज्ञान दे रहा है एआईटी और नीट का। अरे तुम्हारे खानदान में कोई किसी ने आईआईटी किया है? अरे आईआईटी छोड़ो, एनआईटी मतलब पहला जो है कोई। मैं तो बोलता हूँ अभी इतना ही ज्ञान है तो अगर जेई की मैथ्स पढ़ा के दिखा दे, देख लेते हैं। अरे ये क्या, इसका बाप भी ना पढ़ा पाए जेई। इसको बता रहे ना, जैसे बात नाम ना तो बातें छोटी करनी चाहिए। अरे 9वीं 10वीं के छोटे टीचर हो गया, औकात में हो। ये इन्हीं की एक कोचिंग का ऑफलाइन सेंटर है, उसमें एक टीचर है, मैं नाम नहीं लूंगा फिर से, पर
इस टीचर ने अपनी क्लास में ये औकात की बात करी है। इस टीचर ने अपनी क्लास में बोला कि ये क्या, इसका बाप भी नहीं पढ़ा पाएगा। गाली देनी है दे दो यार, ठीक है, मेरी कोचिंग को गाली देनी है दे दो यार। पापा ने क्या बिगाड़ा यार तुम लोगों का, बताओ। उनकी क्या गलती, सब सहन हो जाएगा यार। पर अगर तुमने मेरे पेरेंट्स के बारे में या इन बच्चों के बारे में भी कुछ बोला ना, वो चीज सहन नहीं होगी, वो चीज सहन नहीं होगी मेरे से। यार हम लोग तो जेई नीट में जा ही नहीं रहते, हमने तो साफ मना कर दिया था हम नहीं जाएंगे। हमने तो क्लास में बोल दिया था हमें नहीं जाना है, हमें डर है इन लोगों से। हमने, पर पता है दिक्कत क्या आई, एक पॉडकास्ट आई थी वो वायरल हो गई थोड़ी सी, और उस पॉडकास्ट को देख के इन लोगों को डर हो गया कि यार शोभित के पास तो सारी नॉलेज है, शोभित को तो सारी इनके गंदे कामों के बारे में पता है, इनकी सारी सच्चाई पता है, शोभित तो इनकी सारी पोल खोल देगा। इनको यह डर लगा कि शोभित ने अगर किसी का नाम ले लिया, नेक्स्ट टॉपर्स के पास इस समय 9-10th के बहुत सारे बच्चे हैं, इनको यह डर था कि यार अगर 9-10th के बच्चों को इन कोचिंग्स की सच्चाई पता चल गई, सारी पोल खुल गई, तो इनकी तो दुकान बंद हो जाएगी। देखो मैं नहीं लेता, मैं अब भी नहीं पोल खोलता, मैं अब भी कुछ नहीं बोलता, पर ये जो अब पर्सनल अटैक पे आए हैं ना, ये जो इन्होंने पर्सनली बोला और बच्चों के बारे में जो ये बोल रहे हैं ना, अब सब चीज सामने आएगी। अब हर एक चीज सामने आएगी। अब मैं नहीं रुकूंगा, अब मैं हर चीज बताऊंगा। आज इनकी सारी चीजें एक्सपोज करते हैं। देखो इन लोगों ने ना एक रैंक फैक्ट्री खोल रखी है, ध्यान से सुनना। इन लोगों ने एक रैंक फैक्ट्री खोल रखी है। रैंक फैक्ट्री का मतलब क्या होता है, जब कोई बच्चा या जब माँ बाप लोग ना कोचिंग में जा रहे होते हैं, जैसे आप भी अभी 10वीं के बाद कोचिंग में जाओगे, तो आप लोग देखोगे कि कौन सी कोचिंग की सबसे बड़ी रैंक है, कौन सी कोचिंग में सबसे ज्यादा बच्चे जा रहे हैं, आप भी उसी भेड़ चाल में जाओगे। तो रैंक, जो ये रैंक वाली चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन कोचिंग वालों के लिए। रैंक से सबसे ज्यादा बच्चे अट्रैक्ट होते हैं इनके। अब कुछ टाइम पहले की बात है, अब ध्यान से सुनना, कुछ टाइम पहले की बात है, एक बहुत बड़ी कोचिंग है, उनकी रैंक नहीं आई, जेईई एडवांस का रिजल्ट आया, उस जेईई एडवांस के रिजल्ट में इनकी कोई भी टॉप रैंक नहीं आई। तो इस कोचिंग वाले ने क्या करा, एक बच्चे को पकड़ा, उसको थोड़े पैसे दिए, गाड़ी दी, और गाड़ी पैसे देने के बाद उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया कि तू बोल दियो तू हमारी कोचिंग से पढ़ा है, पोस्टर लगा देंगे, माँ बाप अट्रैक्ट हो जाएंगे, सब आ जाएंगे। ये उनके कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है। इनकी किस्मत खराब है, इनके सारे कागज हत्ते हमारे पड़ जाते हैं। ये उनके कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है। चलो ये तो बहुत छोटी सी बात हुई, रैंक तो ये लोग खरीदते ही हैं, रैंक खरीद के दिखाते हैं। ये पता है और लोगों को एंटर भी नहीं करने देते। मान लो कोई इंसान जेन्युइनली आना चाहता है इस मार्केट में, और इस मार्केट में आने के बाद बोलना चाहता है कि भाई मैं, अब बच्चों तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। अब हमें, अभी तक नहीं था, अब ये लोगों ने हमें उकसाया है, अब इन लोगों ने इस कीचड़ में हमें आने के लिए उकसाया है, तो अब इस जेईई नीट में हमें आना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि कोई कोचिंग, कोई कोर्स, एक मिशन की तरह जुड़ेंगे, एक मिशन की तरह जुड़ेंगे। जेईई और नीट के लिए मिशन जेईई और मिशन नीट, जो कि बनता है मिशन जीत। मिशन जीत जो है, ये एक ऐसी टीम होगी जो कि स्पेशलिस्ट होगी जेईई और नीट में। नेक्स्ट टॉपर्स जैसा नहीं है, मैं बताता हूं आपको। नेक्स्ट टॉपर्स 9th 10th स्कूल एग्जाम्स में बेस्ट है, इंडिया का सबसे बेस्ट नेक्स्ट टॉपर है। जेईई और नीट प्रिपरेशन के लिए, जेईई और नीट की गाइडेंस के लिए, इससे पहले तो मैं सिर्फ गाइडेंस दे रहा था, अब एक ऐसी इंटेंसिव टीम बनाएंगे जो एक मिशन पे जुड़ी होगी,
जिस टीम का नाम होगा, जिस वेंचर का नाम होगा मिशन जीत, इस मिशन जीत में ये नेक्स्ट टॉपर से बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग वेंचर होगा। इस मिशन जीत का एक एक व्यक्ति जो मिशन जीत का होगा वो स्पेशलिस्ट होगा जेई और नीट में। मैं यहां पे इनवाइट करना चाहता हूं, ये लाइव भी चल रही है, लाइव पे मैं इनवाइट करना चाहता हूं इस देश के, इंडिया के, अलग रूम बना दिया उनके लिए कि उनके लिए पर्सनल टीचर होंगे, वो पर्सनल टीचर उनको पढ़ाएंगे, फीस भी नहीं लेते उनसे, हमने तो 6-6 लाख रुपए भरे हैं यार। तो वो लोग जो इस मार्केट से परेशान है, जो इस मार्केट की गंदगी से परेशान है, वो प्लीज हमारे साथ जुड़े। मैं उनको इनवाइट करना चाहता हूं मिशन जीत में। फिर बोलता हूं मिशन जीत में हम ट्राई करेंगे, हम इंडिया में वो जगह जाके जहां पे इन कोचिंग्स वगैरह हैं, वहां पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे जाके मिलें, उनसे उनकी प्रॉब्लम समझें, उनसे प्रॉब्लम समझ के हम इस मिशन में बेस्ट से बेस्ट चीज आपको दे सके। मिशन जीत में हर एक व्यक्ति बेस्ट होगा, हम हर एक व्यक्ति को ऐसा लेंगे जो आपको बेस्ट गाइडेंस दे, बेस्ट तरीके से पढ़ाए। देखो यार बच्चों, ये चीज में तुम्हारी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मुझे पता है तुम लोगों ने बहुत सपोर्ट करा है, पर यह चीज आसान नहीं होगी। तुम देखो, मैंने तो जब मना करा था, जब इन लोगों ने इतना टारगेट करा, इन्होंने मां बाप के ऊपर बारे में कमेंट करना शुरू करा, अब तो हम इस चीज को अनाउंस कर रहे हैं, बहुत ट्रोलिंग होगी, मेरे को पता है। मेरे पर्सनल लेवल पे ये मेरी इमेज खराब करने की पूरी कोशिश करेंगे, मेरे बारे में नेगेटिव नैरेटिव चलवाएंगे, मेरे बारे में मीम बनेंगे, ये मैं तुम्हें आज बोल रहा हूं। इनमें से हाँ, एक बात और, अब इस अनाउंसमेंट के बाद इनमें से बहुत सारे आएंगे जो कहेंगे हम शोभित निर्वाण के साथ हैं, वो कहेंगे हम भी इन कोचिंग माफियाओं के अगेंस्ट हैं। अरे भाई तुम खुद हो, मेरे पास बच्चों का सपोर्ट है, वही बहुत है, मुझे इन लोगों के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। मैं इस स्टेज से आज अनाउंस करता हूं, इन लोगों में से एक भी इंसान के साथ हम नहीं जुड़ेंगे। इन लोगों में से कोई भी हो, चाहे ऑफलाइन वाले हो या ऑनलाइन वाले हो, सब एक जैसे हैं, किसी एक के साथ हमें नहीं जुड़ना है। बच्चों का प्यार, बच्चों का सपोर्ट ही बहुत है। मैं तुम्हें फ्यूचर प्रेडिक्शंस बताता हूं, अभी मैंने क्लास में भी बताई थी, मैं तुम्हें फ्यूचर प्रेडिक्शंस बताता हूं। देखो, पहला, ये लोग मेरे बारे में नेगेटिव मार्केटिंग करेंगे, खूब मीम्स करवाएंगे, खूब कमेंट्स करवाएंगे, थोड़ा बहुत तुम्हें दिखना शुरू हो गया होगा, पहली चीज। दूसरा, मेरे सपोर्ट में वीडियो बनाएंगे, मुझे किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, हमारे पास बच्चे हैं, हम बच्चों में ही कर लेंगे। मिशन जीत बच्चे ही कर देंगे, बच्चे इस मिशन को सक्सेसफुल करवा लेंगे, हमें किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। तीसरा, देखो इस प्रोसेस में हमसे बहुत गलतियां भी होंगी, हम भी यार पहली बार इस चीज में उतरेंगे, बहुत गलतियां होंगी, ये उस गलती को पकड़ के उसके बारे में नैरेटिव चलवाएंगे। इनकी बहुत बड़ी पीआर है यार, बहुत पैसा है इनके पास, ये हमारी गलतियां उठा के कहेंगे कि इनको तो कुछ पता ही नहीं है। देखो बच्चों, यहां पे तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखना, ये लोग बोलेंगे कि देखो बोर्ड्स के टाइम पे बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। पहली बात तो सुन लो, जितने भी ये बोलेंगे ना कि बोर्ड्स के टाइम पे बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हेलो भाई सुन लो, पहले जब तक पूरी नॉलेज ना हो मत बोला करो। मैं सामने बोल रहा हूं लाइव में, जब तक पूरी नॉलेज ना हो करो मत बोला करो। मेरे से इन बच्चों ने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बोला था क्लास में, मैं तो नॉर्मली अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, मेरे को इस मार्केट में नहीं आना था, गंदी मार्केट है, मैं तो नॉर्मली एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, बच्चों ने मेरे को बोला था। पहली चीज। दूसरी चीज, क्लास 10th में पूरे साल भर में, चाहे आरंभ बैच की बात हो चाहे अभय बैच की बात करो, बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है, हमारी पढ़ाई नहीं खराब हो रही है। बस एक संडे मांगा था मैंने बच्चों से, वो संडे में शाम का टाइम चाहिए था। नेक्स्ट टॉपर्स बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा कि इन बच्चों की पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज हो। बोर्ड्स में 100/100 लेके आने हैं ना, मैं दिलवाऊंगा तुम्हें, मैं दिलवाऊंगा, कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। आज का दिन चाहिए था बस तुम्हें, इन्होंने हद पार कर दी थी, वो चीज डिस्कस करनी थी बस। बोर्ड्स में द बेस्ट तैयारी होगी नेक्स्ट टॉपर्स की तरफ से।
और सुनो, ये तो चलो आरंभ बैच, अभय बैच तो पेड बैच है। हर साल की तरह मैं इस स्टेज से अनाउंस कर रहा हूं, हर साल की तरह क्लास 10th मैथ्स के लिए 14 डेज 14 चैप्टर्स मैराथन बहुत जल्दी आने वाली है। तो ये लोग बोलेंगे ना कि क्लास 10th वालों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं बोर्ड से, 14 डेज 14 चैप्टर मैराथन बाय शोभित निर्वाण बहुत जल्दी आने वाली है। 17 तारीख को तुम्हारा पहला बोर्ड का एग्जाम है क्लास 10th का मैथ्स का। 17 तारीख की सुबह 4 बजे भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूंगा। मैं तुम्हें बोर्ड से डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दूंगा। ये तो फ्यूचर की प्लानिंग है, इसके लिए तो मैं तुम्हें बस बेस बनवा रहा हूं। मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं कि कैसे तुम लोग, जितने भी बच्चे जेई या नीट में जाना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं आपको बस तैयार कर रहा हूं। बोर्ड्स की तैयारी आपकी हैम्पर नहीं होगी। अभी देखना 14 डेज 14 चैप्टर को भी लोग कॉपी करेंगे, ठीक है? तो बच के रहना बस, बहुत तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। एक और प्रिडिक्शन सुन लो, लास्ट बोलेंगे अभी तक तो तुम मना कर रहे थे जेई नीट में आने के लिए, अब कैसे आ रहे हो? कहेंगे ये सब इनकी मार्केटिंग थी, इन लोगों ने उकसाया है, मेरा मन नहीं था, हमने पहले अनाउंस कर दिया था हम नहीं आ रहे हैं। इन लोगों ने जो कीचड़ उछाली है ना, अभी हमें कीचड़ में आना पड़ रहा है, तब हम आ रहे हैं जेई नीट में, हमारा मन नहीं था। ये इस मार्केट को साफ करने के लिए हमें आना पड़ रहा है। ये जो तुम्हारे गंदे काम है ना, इस गंदे काम को साफ करने के लिए आना पड़ रहा है। ये गंदे काम साफ करने के लिए आना पड़ रहा है। तो आज 4 जनवरी 2026 मिशन जीत का यूट्यूब चैनल भी लॉन्च हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा। मिशन नेट प्लस मिशन जेई इज इक्वल्स टू मिशन जीत। चलो अब हम सब लोग साथ में मिलकर इस मार्केट को साफ करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, थैंक यू सो मच लाइव जुड़ने के लिए। थैंक यू।